मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसा है? आइसोमेरिज्म बहुत बहुत भारी चल रहा है. So when I give the DPPs, the students are feel so much happy while solving the DPP. Maximum means maximum. The 98% questions are solved by the students itself without my involving also. So it is very happy. But ऐसा practice होना चाहिए, ऐसा जबरदस्त तुम बार बार practice किया तो you will get more perfect on the isomerism. So today is my last lecture of isomerism. Part 1 कुछ examples पढ़ाया, Part 2 कुछ examples पढ़ाया, and this is the Part 3. In this I want to discuss some special and beautiful examples to you to crack the NEET and JEE. Okay? Let's start this session with your beautiful questions to get more grip on the topic. अच्छा, go for the first example. बहुत means बहुत अच्छे तरह से समझ में होना चाहिए बच्चों तुमको, ठीक है ना? Carefully you have to observe all these things. How I'm writing the chain and position. And here the maximum students doubt यही था CH3, CH2, COOH. सर ये पोजीशन आइसोमर्स देता नहीं देता? मेरी प्यारी बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं तुमको? COOH is an example of chain terminating functional group. क्या क्या है? CONH2, CN, CHO, ईस्टर. इसका हमेशा 1 देना चाहिए. ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कैसा भी लिखो, उसको 1 देना चाहिए. इसलिए वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं देता. Chain terminating functional groups will not give the positional isomers. चलो, go for the first question. The number of isomers formed by the molecular formula CE3H6BrCl. But how you can find the isomers of this? So first you have a clarity regarding the molecular formula. But ये molecular formula में कितना कार्बन है देखो, 3 कार्बन. So हम क्या बोल रहे हैं तुमको? कभी भी वैसा दिया तो स्ट्रक्चरल इल्सिडेशन ऐसा लिखना, ठीक है ना? Yes. So CH कितना और Br एक atom and Cl एक atom. So here you are writing 1 Br and 1 Cl. So this is the structural elucidation for the given molecular formula. First iso structure लिखना चाहिए, बाद में isomers automatically तुमको मालूम होता बच्चों. समझ में आ रहे हैं ना? So for example, how it gives the isomers. बेटा हम क्या बोल रहे हैं? Br का पोजीशन फिक्स कर रहा है. Br का पोजीशन फिक्स कर रहा है. फर्स्ट कार्बन का पास ब्रोमीन, फर्स्ट कार्बन का पास क्लोरीन. अभी क्या करता? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये Cl है ना? Cl सेकंड कार्बन का पास लेके आओ, तुमको एक आइसोमर फॉर्म होता. Cl थर्ड कार्बन का पास लेके आओ, तुमको और एक आइसोमर फॉर्म होता. समझ में है ना? सो 1 Br 1 Cl, दिस इज 1 आइसोमर. दूसरा आइसोमर क्या है बोलो? 1 Br and 2 Cl. तीसरा आइसोमर क्या है? 1 Br 3 Cl. क्लैरिटी आया? हम क्या बोल रहे हैं तुमको? Br उधर ही रहने दो, ये Cl उधर उठा के सेकंड कार्बन का पास लेके आओ, Cl उधर उठा के थर्ड कार्बन का पास लेके आओ. ऐसा आइसोमर्स फॉर्म होता बेटा. समझ में आया ना? सो दिस इज 1 आइसोमर. व्हाट इज द नेक्स्ट आइसोमर? देखो हम कैसा लिख रहे हैं, देखो CH3 बेटा, CHCl, CH2Br. सो Cl सेकंड कार्बन का पास लेके आया. अभी थर्ड कार्बन का पास लेके आओ, अभी थर्ड कार्बन का पास लेके आओ. सो दीज आर द 3 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना? सो दिस इज द फर्स्ट आइसोमर, द सेकंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर. और पॉसिबल है क्या? एक बार चेक करना बेटा. फर्स्ट कार्बन का पास Br है, Cl है, पर हम क्या कर रहे हैं इधर? हम क्या कर रहे हैं इधर? सेकंड कार्बन का पास Br ले लिया, सेकंड कार्बन का पास Cl भी ले लिया. सो सेकंड कार्बन का पास Br ले लिया, सेकंड कार्बन का पास क्लोरीन भी ले लिया. सो यू विल गेट 1 मोर आइसोमर. इज इट राइट और नॉट? यस. सो और कुछ फॉर्म होता है क्या? चेक करना चाहिए. ऐसा जितना पॉसिबिलिटीज होता उतना पॉसिबिलिटीज हम चेक करना चाहिए. Br इधर ही रहने दो, Cl चेंज करो. Br इधर ही रहने दो,
Cl चेंज करो, ऐसा है तो क्या बोलता है बेटा, CH3Cl, CHBr एंड CH2, क्या बोलता, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट कार्बन का पास क्लोरीन आया और सेकेंड कार्बन का पास ब्रोमीन आया। सो तुमको क्या समझ में आया, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, देखो टोटल 1 2 3 4 5, देयर आर 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लैरिटी आया ना, और अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस करता आप, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी ना बेटा, बहुत इजी है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, ब्रैकेट में क्या दिया देखो, 1 डबल बॉन्ड। 1 डबल बॉन्ड बोले तो जो फार्मूला तुमको दिया, इट इज नथिंग बट द अल्कीन, इट इज नथिंग बट द अल्कीन। सो कितना आइसोमर्स पॉसिबल होता, देखो फर्स्ट हम क्या बोला है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन लिखना चाहिए। ऐसा लिखा है तो बेटा बहुत मीन्स बहुत इजी लगता तुमको। सो CH डबल बॉन्ड CH हो गया, समझ में आया तुमको। सो हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, बेटा हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, देयर आर फर्स्ट आइसोमर, दिस इज फर्स्ट आइसोमर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, समझ में आया ना, फोर्थ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ structural isomers are formed, that is the question. Total number of structural isomers are formed, that is the question. ठीक है ना, this is first isomer। बेटा देखो ये 1 2 3 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स है ना। सो अभी इसका चेन आइसोमर लिखना चाहिए। चेन आइसोमर कैसा लिखता, ये 4 कार्बन्स इन ए लॉन्ग चेन, इसका चेन आइसोमर में कितना कार्बन होना चाहिए, बोलो आप बोलो कितना कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए। इसलिए देखो CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH वैसा रहने दो, CH डबल बॉन्ड CH2 वैसा रहने दो। ये क्या है बेटा, CH3, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन का ऊपर एक CH3 ले लिया, सेकेंड कार्बन का ऊपर एक CH3 ले लिया। बेटा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर, इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। क्यों गुरुजी ऐसा, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन एटम्स विथ 1 ब्रांच। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन वाज डिफरेंट। So these two are chain isomers. Next to position isomers, बेटा डबल बॉन्ड का पोजीशन आइसोमर पॉसिबल, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आइसोमर पॉसिबल, OH अल्कोहल का पोजीशन आइसोमर पॉसिबल, NH2 पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल, C डबल बॉन्ड वो कीटोन पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल। सो व्हाट इज द पोजीशनल आइसोमर ऑफ दिस, पोजीशन आइसोमर ऑफ, अरे बेटा डबल बॉन्ड किधर है, फर्स्ट कार्बन का सेकंड कार्बन का बीच में है, उसका पोजीशन चेंज करो, दैट इज नथिंग बट पोजीशन आइसोमर। सो पोजीशन कैसा चेंज करता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, फर्स्ट कार्बन बेटा, सेकंड कार्बन बेटा, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। समझ में आया तुमको, क्लैरिटी आया ना, यस, दिस इज नथिंग बट, ठीक है ना, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसा पूछा। सुनो, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, क्वेश्चन में क्या दिया, इधर डबल बॉन्ड दिया, देखो देखो डबल बॉन्ड दिया। डबल बॉन्ड बोले तो कंपलसरी उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स इफ डबल बॉन्ड कंसीडर, समझ में आया बच्चों, इफ डबल बॉन्ड कंसीडर, कितना स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होता, टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। सपोज ब्रैकेट में डबल बॉन्ड नहीं दिया, डबल बॉन्ड नहीं दिया, डबल बॉन्ड नहीं दिया तो और एक पॉसिबल होता,
बेटा ये अल्कीन, ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, अल्कीन is the functional group isomer of cycloalkane। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक पॉसिबल हो गया, और दूसरा भी पॉसिबल होता क्या है बेटा, ये 4 मेंबर्ड रिंग, अभी 3 मेंबर्ड रिंग ले लो, 3 मेंबर्ड रिंग ले लिया तो एक कार्बन बाकी है ना, वो कार्बन ऊपर लिखो एज ये CH3। आहा देखो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, 5 आइसोमर्स। ए सुनना चाहिए, सपोज डबल बॉन्ड ब्रैकेट में मेंशन किया तो कितना आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स। डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया तो कितना आइसोमर्स, 5 आइसोमर्स। क्लैरिटी आया ना? सो चेक करना चाहिए बेटा, अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ठीक है, मुझको एक पॉइंट बोलो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4th वन एंड 5th वन, 4th एंड 5th वन का रिलेशन क्या है? अरे ये 4th कौन सा है, 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग मींस 4 कार्बन एटम्स इन ए चेन। ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग मींस 3 कार्बन एटम्स इन ए चेन। सो these 2 example for chain isomers, these 2 example for functional group isomers। डाउट आता तुमको, गुरुजी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में 10 एग्जाम्पल लिस्ट दिया, देखो उसमें 7th एग्जाम्पल देखो, अल्कीन। अल्कीन्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स। अल्कीन्स functional group isomers of alkanes, cycloalkanes। So these are the total possible isomers of C4H8। ठीक है ना? अच्छी तरह से लिखो ना बेटा, पूरा अच्छी तरह से लिखो। आहा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना बेटा। सो बहुत हम प्रैक्टिस करवा के ले रहे हैं तुमको, कौन सा भी क्वेश्चन देने दो ऐसा उड़ाना चाहिए। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। सो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18। टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया, C9H18, ब्रैकेट में ट्विस्ट दिया। क्या है ट्विस्ट देखो, टेक 6 मेंबर्ड रिंग, कंपल्सरी 6 मेंबर्ड रिंग लेना चाहिए। 6 मेंबर्ड रिंग है तो तुमको डाउट आता, बेंजीन भी 6 मेंबर्ड रिंग है ना, बेंजीन है तो ब्रैकेट में एरोमेटिक देता, बेंजीन है तो ब्रैकेट में बेंजीन बोलता, बट ऐसा 6 मेंबर्ड नहीं बोलता। 6 मेंबर्ड दिया तो उसका मतलब क्या है, वी हैव टू टेक द साइक्लोहेक्सेन। क्या लेना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन लेना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये कार्बन रहा, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म होना चाहिए। इधर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, सो इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। सो हर एक कार्बन का पास 2 हाइड्रोजन, 6 into 2 12, H12। सो व्हाट इज द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12, बट वो क्या दिया, C9H18 दिया। ठीक है ना? हाँ डिफरेंस बोलो, डिफरेंस बताओ, C6 इधर C9 मीन्स C3, समझ में आया ना? यस। H12 इधर H18 मीन्स डिफरेंस कितना, H6। सपोज इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्यों, सब्स्टिट्यूटेंट लगाना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूटेंट लगाने के लिए इधर से एक हाइड्रोजन निकालना चाहिए, +1 हाइड्रोजन मीन्स क्या है, C3H7। सो ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग का ऊपर क्या होना चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग का ऊपर क्या होना चाहिए, C3H7 होना चाहिए। समझ में आया ना? सो ये 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग का ऊपर क्या होना, C3H7 होना चाहिए। इसलिए बेटा CH2 क्लैरिटी आ रहा है तुमको अच्छी तरह से, CH2 CH3। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन।
प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. यस. व्हाट इज द आइसोमर ऑफ दिस? बेटा इसका आइसोमर लिखना चाहिए, बट ये आइसोमर में कंडीशन क्या है? यू हैव टू टेक 6 मेंबर्ड रिंग. 6 मेंबर्ड रिंग लेना. 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. 6 मेंबर्ड. ठीक है. इधर देखो CH, ये क्या बोलता? प्रोपाइल. हम अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या बोलता बेटा? आइसोप्रोपाइल. क्या बोलता? आइसोप्रोपाइल. सो फर्स्ट आइसोमर, सेकेंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर. देखो थर्ड आइसोमर बेटा, थर्ड आइसोमर इधर इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप. समझ में आया क्या? ऊपर क्या होना? 1 2 3 कार्बन. इथाइल ग्रुप इधर क्या होता? CH2, इधर CH3, इधर CH3. एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप विच इज ऑन द सेम कार्बन एटम. ठीक है. नेक्स्ट आइसोमर क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट आइसोमर? बेटा इथाइल वैसा रहने दो, मिथाइल का पोजीशन चेंज करो. इधर मिथाइल ले लो. और क्या आता? ठीक है. देखो अच्छी तरह से देखो. ये इथाइल, मिथाइल. सो मिथाइल इधर लगाया ना, इधर लगाओ. सो दिस इज नथिंग बट मिथाइल. नेक्स्ट वन, ये 6 मेंबर्ड रिंग. बेटा ये इथाइल. क्लैरिटी आ रहा है तुमको? इथाइल. सो इसका एग्जैक्टली पैरा पोजीशन में CH3 ले लो. ये कौन सा पोजीशन में है? ऑर्थो पोजीशन. ये कौन सा पोजीशन में है? मेटा पोजीशन. ये कौन सा पोजीशन में है? पैरा पोजीशन. समझ में आ रहा है ना तुमको? क्लैरिटी आ रहा है ना तुमको? बेटा 6 मेंबर्ड रिंग पकड़ना. 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग पकड़ना. इथाइल, मिथाइल. सो इथाइल मिथाइल है. इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता. देखो ये साइक्लोहेक्सेन. बेटा ये साइक्लोहेक्सेन. इधर एक मिथाइल ग्रुप, इधर एक मिथाइल ग्रुप. ओहो, इधर एक मिथाइल ग्रुप. पॉसिबल है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल और नॉट? दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल. सो नेक्स्ट क्या करना? बेटा ये CH3, ये CH3 फिक्स करो. ये CH3, ये CH3 फिक्स. सो ये फर्स्ट कार्बन. देखो ये फर्स्ट कार्बन. ये क्या है? सेकेंड कार्बन. ये फिक्स करो. नेक्स्ट ये CH3 है ना, वो चेंज करो, उसका पोजीशन चेंज करो. देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग. ऊपर एक CH3, इधर एक CH3. ये CH3 थर्ड कार्बन पे है. CH3 थर्ड कार्बन पे है. वो फोर्थ कार्बन को लेके आओ. आहा, एक आइसोमर बन गया. समझ में आ रहा है ना? यस. सो यहां से कैसे लेके आया? इन जनरली यू गेट वन मोर आइसोमर. इधर एक CH3 प्यारी, इधर एक CH3. देखो इधर एक CH3. तुमको डाउट क्या आता? सर जी ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है. फोर्थ कार्बन में CH3 है, बट ये CH3 इधर भी लगा सकता ना? लगाओ. क्या होता? लगाओ, लगाओ ऐसा. सो क्या होता? देखो ये CH3. बेटा ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3. ऐसा है तो नंबरिंग कैसा आता? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. सो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम होता. समझ में आ रहा है ना तुमको? बहुत बहुत बारी एग्जाम्पल्स है ये. ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए तुम. सो इधर देखो 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल ये CH3 इधर लगाओ, इधर लगाओ. ऐसा है तो नंबरिंग ऐसा देना पड़ता 1 2 3 4. सो ये और ये दोनों सेम है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट ये आइसोमर. ठीक है. अभी मुझको बताओ टोटल कितना आइसोमर्स फॉर्म हो गया? सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ 6 मेंबर्ड रिंग? 6 मेंबर्ड रिंग कंपल्सरी होना चाहिए. कितना फॉर्म हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8. अरे बाप रे, 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. देखो देखो देखो, 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H.
9Cl। बेटा कभी भी ध्यान रखो, ऐसा दिया तो स्ट्रक्चर लिखना, बेसिक स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4 कार्बन, इधर एक Cl। बेटा एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो whether this molecular formula is correct or not। 4 कार्बन आना चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन आया, 3 5 7 9 हाइड्रोजन्स एंड 1 क्लोरीन हो गया। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इसका आइसोमर्स कैसा लिखना चाहिए, देखो फर्स्ट कार्बन हा ना बेटा, सेकेंड कार्बन हा ना बेटा, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। बोलो मुझको फर्स्ट क्या लिखना चाहिए, चेन आइसोमर। प्यारी कितना बार एक्सप्लेन किया, ये 4 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन, इसको चेन आइसोमर लिखना चाहिए। वो चेन आइसोमर्स में कितना कार्बन होना, 3 कार्बन होना चाहिए। इसलिए देखो CH3 CH CH2Cl CH3, सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सो कितना कार्बन है, 3 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन। सो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन बोथ आर एग्जाम्पल फॉर व्हाट, चेन आइसोमर्स। अच्छा बेटा ये फर्स्ट चेन आइसोमर हो गया, अभी मुझको पोजिशनल आइसोमर लिखना चाहिए। हाउ यू कैन राइट द पोजिशनल आइसोमर। अरे बाप रे इतना इजी है। Cl कौन सा कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन, वो क्या करो सेकेंड कार्बन को लेके जाओ। समझ में आया ना, सेकेंड कार्बन को लेके जाओ। सो व्हाट इज दैट, CH3 CH2 CH ऊपर Cl CH। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। बेटा इसमें Cl which is on the first carbon atom, here Cl which is on the second carbon atom, Cl which is on the second carbon atom. So first one and third one is an example of positional isomer। और ये थर्ड स्ट्रक्चर है ना, और ऐसा भी हम ले सकता, देखो CH3 CH3 CH3Cl। बेटा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन का Cl और सेकेंड कार्बन का पास CH3 भी है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl है, तो टोटल हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, देखो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो गया। इज इट राइट मेरी प्यारी बच्चों। देखो और एक क्वेश्चन, हम बहुत एग्जांपल्स ले रहे हैं बेटा, इतना एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं, तुम परफेक्ट होना चाहिए, तुम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें तुमको कुछ भी डाउट्स नहीं आना चाहिए। बेटा अभी तक हम 2 DPPs भेज दिया, so many students are did very nicely, ठीक है ना, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस गलत हो गया, वो भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए परफेक्ट होने के लिए बेटा इतना एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट पार्ट 3। समझ में आया ना, यस लेट्स सी नाउ द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H4H2। बेटा ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने के बाद तुमको एक आइडिया आना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए। देखो आइडिया क्या है, सपोज हम आल्केन ले लिया, आल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इधर कितना कार्बन है, देखो 6 कार्बन है। सपोज नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, मींस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया इट इज नॉट बिलोंग्स टू आल्केन। ठीक है, सपोज तुमको ऐसा डाउट आता सर अल्कीन हो सकता, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, कार्बन एटम्स 6 कार्बन एटम्स है तो C6H12। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन द हाइड्रोजन्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए अल्कीन। तुमको डाउट आता सर जी अल्काइन हो सकता, अल्काइन हो सकता, CnH2n-2, but a number of carbon atoms is equal to 6,
फॉर्मूला क्या होता? C6H10। बेटा इधर 4 है, इधर 10 है, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन। सो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, इट इज नॉट ए ऑल्केन, इट इज नॉट ए ऑल्कीन, इट इज नॉट ए ऑल्केन। और क्या हो सकता है? ऑल्केन नहीं है, ऑल्कीन नहीं है, ऑल्काइन नहीं है, और क्या हो सकता? अगर आप बेंजीन ले लिया तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, है ना? C6H6। आप क्या करो, इसमें 2 हाइड्रोजन्स निकालो, बेंजीन रिंग देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बेंजीन रिंग, इसमें CH, ये CH, ये CH, a CH, a CH, a CH, this is the benzene ring, C6H6। हम क्या कर रहा, इधर 2 हाइड्रोजन निकालो, -2 हाइड्रोजन्स, -2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स निकालो, 2 हाइड्रोजन्स निकालो, 2 हैलोजन्स ऐड करो। X का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन्स लेना चाहिए। 2 हाइड्रोजन्स निकालो, 2 हाइड्रोजन्स जगह पे 2 हैलोजन्स ऐड करो। फॉर्मूला क्या होता? C6H4H2। समझ में आया तुमको? समझ में आया ना? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया, it is nothing but related to the derivative of the benzene ring. This is the derivative of the benzene ring. समझ में आया ना? देखो क्या करो, ये बेंजीन रिंग, इसमें एक हाइड्रोजन निकालो, ओके ना? सो क्लियरली एक्सप्लेन करता, देखो ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है ना बेटा? हाँ, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, निकाल के Cl लगाओ, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, निकाल के इधर Cl लगाओ। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट इज गिवन। सो क्या पूछा? टोटल आइसोमर्स पूछा। एक Cl का पोजीशन फिक्स करो, दूसरा Cl चेंज करो, चेंज करो। ये कौन सा पोजीशन में है? R2। वो मेटा को लेके आओ, वो पैरा को लेके आओ, आइसोमर्स फॉर्म होता। अभी ये Cl कौन सा पोजीशन में है? R2 पोजीशन में है, R2 डाइक्लोरोबेंजीन। अभी Cl मेटा पोजीशन को लेके आओ, मेटा पोजीशन को लेके आओ। अभी Cl पैरा पोजीशन को लेके आओ। क्या बोलता है बेटा? पैरा पोजीशन को लेके आओ। सो नाउ टेल मी, हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड? ये फर्स्ट आइसोमर, ये सेकंड आइसोमर, ये थर्ड आइसोमर। सो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स? 8। कितना आइसोमर्स फॉर्म होता? बोलो कितना आइसोमर्स फॉर्म होता? 3 आइसोमर्स फॉर्म होता। कैसे चेक करना? समझ में आया ना? समझ में आया ना तुमको? यस। अच्छी तरह से नोट्स लिखना चाहिए, याद रखो, पूरा अच्छी तरह से नोट्स लिखो। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कैसा लग रहा है तुमको? आइसोमेरिज्म इजी जा रहा है ना? आइसोमेरिज्म इजी जा रहा है ना? देखो नेक्स्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप बोलना चाहिए, ऐ चुपचाप के नहीं बैठना, तुम सॉल्व करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्या दिया? नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल इन C3H3X2। X का मतलब क्या है? X इज नथिंग बट हैलोजन। फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कौन सा भी ले लो, X इज नथिंग बट हैलोजन। अच्छा आप बोलो, बोलो बोलो रहा है, द फॉर्मूला जो हम दिया, इट इज नथिंग बट अल्केन। हो सकता है? अल्कीन हो सकता है क्या? अल्काइन हो सकता है क्या? नहीं है। द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। कैसा है ऐसा? देखो, दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। बट उधर क्या दिया? C6H3। मीन्स हम क्या करना चाहिए? बोलो, आप बोलो। इधर H6, इधर क्या है? H3। बोलो बोलो, क्या करना? 3 हाइड्रोजन निकालना, 3 हाइड्रोजन निकालना। सो -3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकालना। हाइड्रोजन का जगह पे Cl ऐड करना चाहिए। इज इट राइट और नॉट? 3 हाइड्रोजन से निकाल के 3 Cl ऐड करो। सो नाउ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा है, देखो ये बेंजीन रिंग रहा बेटा। एक हाइड्रोजन इधर निकालो, Cl ऐड करो, एक हाइड्रोजन इधर निकालो, Cl ऐड करो, एक हाइड्रोजन इधर निकालो, Cl ऐड करो। दिस
इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आइसोमर्स पॉसिबल होता, बोलो कितना आइसोमर्स पॉसिबल होता। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो हम क्या बोला, ये फिक्स करो, ये दोनों फिक्स करो, ये चेंज करो, इधर है ना इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, ऐसा चेंज करना चाहिए। सो देखो ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे Cl फिक्स, सेकेंड कार्बन पे Cl फिक्स, थर्ड कार्बन में जो Cl है ना बेटा वो इधर लेके आओ, वो इधर लेके आओ। समझ में आया क्या बोल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? ये बेंजीन रिंग, फर्स्ट कार्बन में Cl फिक्स, सेकंड कार्बन में Cl फिक्स, थर्ड कार्बन में जो Cl है ना वो फोर्थ कार्बन पे लेके आओ। आहा, ओहो, हो गया। दिस इज नथिंग बट वन आइसोमर। और आइसोमर क्या है, और आइसोमर क्या है? तुमको डाउट क्या आता, गुरुजी ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, सिक्स्थ कार्बन है। सो बोलो अभी ये Cl फोर्थ कार्बन को लेके आया, नेक्स्ट क्या करना, फिफ्थ कार्बन के लेके आना चाहिए। देखो देखो देखो, फिफ्थ कार्बन के लेके आना चाहिए। तुम्हारा डाउट वही है ना? सो अब भी हम सॉल्व करता। ऐसा लेके आया, ऐसा लेके आया तो उसको नंबरिंग दे दो। कैसा नंबरिंग आता, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन का पास Cl, सेकेंड कार्बन का पास Cl, फोर्थ कार्बन का पास Cl। इधर फर्स्ट कार्बन का Cl, सेकेंड कार्बन का पास Cl, थर्ड कार्बन का पास Cl। नंबरिंग दे दो रहा, दे दो नंबरिंग, दे दो इसका नंबरिंग, दे दो, दे दो। क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये क्या है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन का पास Cl, सेकेंड कार्बन का पास Cl, फोर्थ कार्बन का पास। अरे बाप रे, ये क्या है, 1 2 4, ये क्या है, 1 2 4। सो दिस इज नॉट ए आइसोमर। कैसा लग रहा है तुमको? मस्त लग रहा है ना बेटा? 1 2 4, ये भी 1 2 4। सो आइसोमर नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, इधर एक Cl ले लो, इधर एक Cl ले लो, इधर एक Cl ले लो। सो दिस इज व्हाट, फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, फिफ्थ कार्बन। सो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? ये फर्स्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल, सेकंड स्ट्रक्चर पॉसिबल, प्यारी ये थर्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल। टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। समझ में आया हम कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं? हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम भी वैसा लिखना चाहिए, वैसा प्रैक्टिस करना चाहिए। आइसोमेरिज्म टॉपिक ऐसा 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 एग्जामिनेशन में खत्म करना चाहिए। लिखो, पूरा लिखो, अच्छी तरह से लिखो। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा हटके फ्रेम किया। कैसा है क्वेश्चन देखो, राइट रिंग आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओए हम क्या बोल रहे हैं, रिंग आइसोमर्स पूछा, रिंग आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। देखो C4H8। सो अच्छा, ये टीच करने के पहले आप गेस करो, आप गेस करो, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू अल्केन और अल्कीन और अल्केन। तुम चेक करो, जनरल फार्मूला मालूम है ना, तुम चेक करो, अभी जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता देखो। बेटा कितना कार्बन है, 4 कार्बन। सो देखो हम कैसे एक्सप्लेन करता देखो, 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो स्ट्रक्चरल एल्सिडेशन लिखना चाहिए, लिखाया, हो गया। हो गया क्या, हो गया क्या? पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है क्या? चेक करो, चेक करो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस? 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन्स 3 5 7 10। अरे C4H10, बट क्या दिया तुमको, C4H8 दिया, तुमको क्या आया, H10 आया। 2 हाइड्रोजन्स निकालना चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, इधर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इधर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन्स निकाल दिया, इसलिए इधर डबल बॉन्ड आया।
So now this is the molecular formula C4H8. समझ में आया ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम है तो वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसा मालूम होता? सिंपल टेक्निक बताया तुमको, ठीक है? बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा? रिंग आइसोमर्स, रिंग आइसोमर्स पूछा, ओनली रिंग आइसोमर्स पूछा। बोलो व्हाट इज द रिंग आइसोमर? कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो कौन सा रिंग है? साइक्लोब्यूटेन। कौन सा रिंग है? साइक्लोब्यूटेन। इधर देखो कार्बन, फर्स्ट 1 बॉन्ड फॉर्म हो गया, 1 बॉन्ड फॉर्म हो गया, HH कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म हो गया, सेकेंड बॉन्ड फॉर्म हो गया, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड कार्बन, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड कार्बन, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट रिंग आइसोमर। रिंग आइसोमर ऐसा नहीं पूछा, आइसोमर्स पूछा, आइसोमर्स पूछा। ट्विस्ट है बेटा, बहुत अच्छी तरह से केयरफुली आप सुनना चाहिए और अच्छी तरह से लिखना चाहिए। सो व्हाट इज द रिंग आइसोमर? ये 4 मेंबर्ड रिंग, है ना? है ना? ये 4 मेंबर्ड रिंग ऐसा। अभी इसका 3 मेंबर्ड रिंग ले लो, 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग ले लिया तो एक कार्बन मींस एक CH3। So how many ring isomers are formed? There is 2 ring isomers are formed. सुनो अच्छी तरह से बेटा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर। What is the relation between first structure and second structure? First structure and second structure is called as ring chain isomers. क्या बोलता? रिंग चेन आइसोमर। ये क्या है? चेन। ये क्या है? रिंग। नेक्स्ट वन, 1 and 3 also example for ring chain isomer। ये क्या है? चेन, स्ट्राइट चेन, स्ट्राइट चेन। ये स्ट्राइट चेन नहीं, ये रिंग है। सो चेन रिंग आइसोमर, ठीक है? सेकंड वन एंड थर्ड वन क्या है? आप बोलो गुरुजी ये चेन है, ये रिंग है, इसलिए रिंग चेन बोला है। बट ये क्या है? रिंग है ना? ये क्या है? रिंग है ना? बट ये दोनों का रिलेशन क्या है? रिलेशन है, रिलेशन है। क्या है रिलेशन? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन। इधर कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट। These 2 are example for chain isomer। समझ में आया क्या तुमको? इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 4। इसमें कितना कार्बन? 1 2 3। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन वाज डिफरेंट। 4 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन, 3 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। समझ में आया ना? So these 2 are called as what? Chain isomers। हो गया। लिखो लिखो लिखो, मस्त है मस्त है मस्त है, लिखो अच्छी तरह से लिखो रा बेटा। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द आइसोमर ऑफ C3H7NO2। C3H7NO2 उसको आइसोमर्स कितना पॉसिबल होता? कैसा फॉर्म होता? देखो अच्छी तरह से पढ़ाता। हम क्या बोले तुमको? स्ट्रक्चरल इल्सिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल इल्सिडेशन कितना कार्बन रहा बेटा? 3 कार्बन। लिखो CH3, CH2, CH3। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3, 3 कार्बन C3, 3 5 8 हाइड्रोजन C3H8। बट क्या दिया तुमको? C3H7NO2। अच्छा आप बोलना चाहिए, क्या करना? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, बोलो ना, क्या करना चाहिए? कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। कितना होना? 7 होना। इसका मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन निकालना। एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे NO2 डालो। समझ में आया ना? यस। सो अभी फाइनल स्ट्रक्चर बताओ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? CH3 CH2। बेटा CH3 नहीं है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकालो,
एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे NO2 ग्रुप ऐड करो, NO2 ग्रुप ऐड करो, ओहो नाइट्रोप्रोपेन आया। सो NO2 किधर है, NO2 किधर है, फर्स्ट कार्बन का पास है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, मुझको बोलो चेन आइसोमर्स। सो व्हाट इज द चेन आइसोमर? चेन आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। अरे बेटा याद रखो, चेन आइसोमर पॉसिबल होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन होना। 3 कार्बन है तो चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर बताओ, पोजिशनल आइसोमर बताओ, पॉसिबल होता है क्या? पॉसिबल होता। कैसे पॉसिबल होता? NO2 ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, वो NO2 फर्स्ट कार्बन पे है, उधर उठा के सेकंड कार्बन के पास लेके आओ। सो NO2 which is on the second carbon atom, NO2 which is on second carbon, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, NO2 फर्स्ट कार्बन का पास है बेटा, इधर NO2 सेकंड कार्बन का पास है, इसलिए फर्स्ट वन एंड सेकंड वन बोथ आर एग्जांपल फॉर पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलता बोलो? पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। थर्ड वन, आई वॉन्ट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तुमको ऑलरेडी लिस्ट दिया बेटा, तुमको मालूम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में 10 आइसोमर्स लिस्ट दिया, उसमें ये भी है NO2 नाइट्रो कंपाउंड, इधर नाइट्रोजन अटैच हो गया। दिस इज, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, CH3 CH3 CH2 वो NO, बेटा ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया। ये क्या है? नाइट्रो कंपाउंड। वो क्या है? नाइट्रेट, नाइट्रेट कंपाउंड। क्या बोलता? नाइट्रेट कंपाउंड, ठीक है ना। इधर देखो, ये कार्बन को वो N वो अटैच करो, वो N वो अटैच करो, इसका नाइट्राइट बोलता है, ये नाइट्रो बोलता है। These two are an example of functional group isomers। अच्छा, मुझको बोलो C3H7 NO2 टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल होता? टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। समझ में आया मुझको? इतना इजी लग रहा है देखो तुमको। अच्छा बच्चों, बोर्ड पे तुमको 2 क्वेश्चंस हम दिया, ये 2 क्वेश्चंस लिखो अच्छी तरह से, और ये होमवर्क रहा बेटा, अभी तुमको होमवर्क देता ज्यादा क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस करना चाहिए तुम अच्छी तरह से, ठीक है ना। यस, बोर्ड पे और 2 क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा? राइट मेटामर्स ऑफ फॉलोइंग। अभी इसका पूरा मेटामर्स लिस्ट लिखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जो स्ट्रक्चर्स दिया वो पूरा से पूरा स्ट्रक्चर्स को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स लिस्ट लिखो बेटा। प्रैक्टिस 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 होना तुमको जबरदस्त, इसलिए इतना क्वेश्चंस हम दे रहे हैं तुमको। अच्छा बेटा, और बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस है, सो ये 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले IUPAC नेम्स पढ़ाया, बाद में आइसोमेरिज्म में एक छोटा पार्ट पढ़ाया बेटा। सो मेरा ट्रैक खत्म हो गया। सो नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महागुरु हमारा मोटेगांवकर सर तुमको अच्छे तरह से नेक्स्ट GOC पार्ट 3 स्टार्ट होता। पार्ट 1 IUPAC नेम्स हो गया, पार्ट 2 आइसोमेरिज्म हो गया, पार्ट 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मोटेगांवकर सर तुमको बहुत मीन्स बहुत अच्छे तरह से ये पढ़ाने वाले हैं बेटा। सो you have to continue with to our honorable Motegaonkar sir class from next class onwards. Thank you very much.